आज की इस वीडियो में हम लोग भारत का जो भी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है उसको कवर करने वाले हैं। भारत में कुल 13 मेजर पोर्ट्स है, 13 मेजर पोर्ट्स, 13 वृहद बंदरगाह और 200 छोटा छोटा अन्य बंदरगाह है। तो जो सबसे पहला जो 13 मेजर पोर्ट्स है उसको हम लोग उसके लोकेशन को देखेंगे और उसके बाद उसके फीचर्स को भी देख लेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा ये गुजरात है। गुजरात में एक पोर्ट आपको दिख रहा है, ये है कांडला। फिर से इसको देखिए, ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है ये कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है। अब इसका नाम बदल कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ये गुजरात में हो गया, यानी कि कांडला। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा है बंदरगाह, ये है मुंबई पोर्ट, ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट। तीसरा यहाँ पर आपको एक बंदरगाह दिख रहा होगा, ये है नवी मुंबई, नवी मुंबई पोर्ट, तो ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद ये गोवा है, तो गोवा में एक पोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये है मरमा गोवा। तो मरमा गोवा जो है ये गोवा में मौजूद पोर्ट है, मेजर पोर्ट। उसके बाद हम लोग कर्नाटक पर आते हैं। तो कर्नाटक में यहाँ पर एक आपको दिख रहा, ये जो दिख रहा है मंगलौर या मंगलुरु। तो मंगलौर पोर्ट जो है, मंगलौर कह सकते हैं या न्यू मंगलौर भी इसको कहा जाता है। तो न्यू मंगलौर पोर्ट जो है ये कर्नाटक में है। तो ये हो गया ये। उसके बाद नीचे एक कोची पोर्ट आपको दिख रहा होगा, ये जो केरल में है कोची पोर्ट। तो ये भी वृहद पोर्ट है, मेजर पोर्ट के अंतर्गत आएगा। उसके बाद यहाँ पर तुतिकोरिन एक पोर्ट आपको दिख रहा है, तुतिकोरिन पोर्ट जो है तमिलनाडु के अंतर्गत आएगा। उसके जस्ट ऊपर में यहाँ पर एक आपको पोर्ट दिख रहा है, ये है चेन्नई पोर्ट, यहाँ पर चेन्नई पोर्ट। तो चेन्नई पोर्ट के ठीक नॉर्थ में यहाँ पर एक और पोर्ट है, जस्ट नॉर्थ में, ये है एन्नौर पोर्ट जो कि तमिलनाडु में ही है। तो इसको ध्यान में रखिए कि ये नीचे आपको हो गया चेन्नई पोर्ट और जस्ट उसके ऊपर में एन्नौर पोर्ट जो चेन्नई के ठीक नॉर्थ में है, तमिलनाडु में। उसके बाद यहाँ पर एक पोर्ट आपको दिख रहा है, यह है विशाखापत्तनम पोर्ट, विशाखापत्तनम बंदरगाह। फिर यहाँ पर एक बंदरगाह आपको दिख रहा है पारादीप, पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, पारादीप जो है उड़ीसा में है। ये देखिए, ये उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। उसके जस्ट ऊपर में पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पर एक हल्दिया पोर्ट आपको दिख रहा है और जस्ट इसके ऊपर में कोलकाता पोर्ट जिसको डायमंड हार्बर बोले। तो इस तरह से यहाँ ये हो गया और ये पोर्ट ब्लेयर है। तो इसको भी अब मेजर पोर्ट्स की श्रेणी में रख दिया गया है। तो इस पोर्ट ब्लेयर को भी यहाँ पर मैं सर्कल किया। अब एक बार गिनती किया जाए, एक यहाँ पर कांडला है, दूसरा मुंबई, तीसरा नाहवा सेवा या नवी मुंबई, फिर मरमा गोवा, पांचवा है न्यू मंगलौर, छठा कोची, सातवां तुतिकोरिन पोर्ट, आठवां चेन्नई पोर्ट, नवां एन्नौर पोर्ट, 10वां जो है ये है विशाखापत्तनम, 11वां पाराद्वीप, 12वां हल्दिया, 13वां कोलकाता और 14वां ये पोर्ट ब्लेयर। तो अब आपको कुछ ऐसा सोर्स मिलेगा जहां पर मेजर पोर्ट्स की श्रेणी में 12 दिखेगा, 12। कुछ ऐसा सोर्स दिखेगा जहां पर मेजर पोर्ट्स में 13 दिख जाएगा। तो और यहाँ पर जो गिनती किया गया तो मेरे द्वारा ये 14 गिनती आ गया। तो यहाँ पर यही ध्यान में आपको रखना होगा कि जो एन्नौर पोर्ट यहाँ पर मैं आपको बताया, ये चेन्नई पोर्ट के ठीक नॉर्थ में जो ये एन्नौर पोर्ट है जो तमिलनाडु के ही अंतर्गत आता है, तो ये भारत का पहला निजी पोर्ट है। तो अगर निजी पोर्ट को भी, चूंकि ये वृहद पोर्ट है, मेजर पोर्ट की श्रेणी में है, अगर निजी पोर्ट को भी उस लिस्ट में शामिल करके कोई कैलकुलेट करें तो फिर इसकी संख्या आपको 14 आ जाएगी। और अगर वो पोर्ट ब्लेयर को शामिल करके जो यहाँ पर हल्दिया पोर्ट है और कोलकाता पोर्ट है, चूँकि कलकत्ता बंदरगाह जो है उस पर से दबाव को कम करने के लिए ही हल्दिया पोर्ट को निर्मित किया गया। तो इस वजह से यहाँ पर जो हल्दिया और कलकत्ता को अगर कोई एक साथ मिला के उसको बोला जाए, चूँकि दोनों का अलग अलग डिवीज़न करके नहीं कहा जा सकता है, दोनों लगभग एक ही है, क्योंकि दोनों पर जो है दोनों एक ही ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है और दोनों को मिला के ही उसको ऑपरेट किया जाता है। तो अगर कलकत्ता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह इस दोनों को मिला के कैलकुलेट किया जाए तो फिर आपको 13 ही दिखेगा गिनती। और अगर दोनों को अलग अलग करके देखा जाए तो 14 गिनती आएगा। और अगर इस एन्नौर को भी हटा दिया जाए और इस पोर्ट ब्लेयर को भी हटा दिया जाए तो 12 गिनती आएगा। तो इससे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसके बाकी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। फिर से एक बार आप ऑब्जर्व करें ताकि अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखिए, मेजर पोर्ट्स में पहला ये है कांडला, कांडला बंदरगाह।
जो कि कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। दूसरा यहाँ पर आप देखिए मुंबई पोर्ट, मुंबई बंदरगाह, जस्ट उसके साउथ में नवी मुंबई या नाहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये सारा जो है इसी का नाम है, नवी मुंबई का। तो नाहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नवी मुंबई, ये सब हो गया आपको मुंबई के ठीक साउथ में। फिर यहाँ पर एक आपको गोवा में दिख रहा है मरमा गोवा पोर्ट। कर्नाटक में यहाँ पर एक दिखा न्यू मंगलोर पोर्ट। उसके बाद यहाँ पर कोच्चि पोर्ट, जो कि इसके फीचर को हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु में कोच्चि केरल में हो गया, तमिलनाडु में तुतिकोरिन नीचे। उसके बाद यहाँ पर चेन्नई, और चेन्नई के ठीक नीचे एन्नौर। तो 3 आपको तमिलनाडु में दिख गया, तुतिकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। उसके बाद यहाँ पर आपको विशाखापत्तनम पोर्ट दिख रहा है, ये विशाखापत्तनम पोर्ट। यहाँ पर पारादीप उड़ीसा में, फिर नीचे हल्दिया और ऊपर कलकत्ता। तो आप, और यहाँ पर एक पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। तो इस तरह से हम लोग गिनती के हिसाब से देखें तो कुल 14 बंदरगाह यहाँ पर देखें। अब इसका जो भी फीचर है उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्या था, ये कांडला बंदरगाह। तो ये जो कांडला पोर्ट है, कांडला बंदरगाह, इसके विषय में याद रखिए, यानी कि इसका नाम हो गया है अब क्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। तो इसके विषय में पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। और दूसरा पॉइंट कि ये जो है यहाँ से जो भी सूती वस्त्र है, कपास है, कच्चा तेल है, पोटास, फॉस्फेट, नमक, इन सब का निर्यात किया जाता है अलग अलग जगहों पर। तो हम लोग ये देखें कि ये जो कांडला पोर्ट है, एक पॉइंट आप देखिए ये ज्वारीय बंदरगाह है, और दूसरा पॉइंट देखिए इन सब चीज़ों का निर्यात किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो मुंबई पोर्ट आप देख रहे हैं, तो मुंबई पोर्ट में हम लोगों को ये ध्यान में रखिए कि ये तो पहली बात तो प्राकृतिक बंदरगाह है ये। और इसके साथ इसको ही भारत का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार इसी को बोलते हैं। तो ये मुंबई पोर्ट आपको हो गया। उसके बाद जो तीसरा है जवाहरलाल नेहरू या नाहवा सेवा बंदरगाह, तो इसके विषय में हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि ये मुंबई पोर्ट का जो दबाव है उसको कम करने के लिए इसको निर्मित किया गया। तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है ये, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सुविधायुक्त बंदरगाह है ये, भारत का सबसे अधिक सुविधायुक्त और सबसे आधुनिक बंदरगाह यही है। तो ये हो गया आपको नवी मुंबई या जो नाहवा सेवा है या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। उसके बाद यहाँ पर मर्मागोआ पोर्ट दिख रहा है आपको। तो मर्मागोआ भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है मर्मागोआ भी। और प्राकृतिक के साथ साथ इसके विषय में ये याद रखिए कि ये जुआरी नदी पर अवस्थित है। गोवा में जो जुआरी नदी है उस पर ये उसी के तट पर अवस्थित है। तो इस तरह से हम लोग नवी मुंबई देख लिए, नवी मुंबई या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और मर्मागोआ पोर्ट जो मेजर फीचर है केवल उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे काफ़ी संक्षेप में। उसके बाद जो यहाँ पर आपको मंगलौर पोर्ट दिख रहा है, तो आपको पता है कि कर्नाटक में ही कुद्रेमुख की खान है जहाँ से लौह अयस्क बहुत व्यापक पैमाने पर निकाला जाता है। तो इस जगह इस पोर्ट से मेनली जो लौह अयस्क है जो कुद्रेमुख की खान से निकलता है उसको अलग अलग जगहों पर उसको निर्यात किया जाता है। उसके बाद ये कोच्चि बंदरगाह है जो केरल में है। तो कोच्चि के विषय में हम लोग को याद रखना है कि ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है, कोच्चि भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और इसके विषय में एक और पॉइंट ध्यान में ये रखना होगा कि ये वेलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है। वेलिंगटन, कोच्चि पोर्ट जो है वेलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है, तो इसको आप याद रख लीजिए। तो इस तरह से ये हो गया ये कोच्चि बंदरगाह। उसके बाद ये ऐसे ध्यान में रख लीजिए कि कोच्चि से जो आमतौर पर चूँकि मसाले की बहुत ज़्यादा खेती होती है, चाय कॉफ़ी वगैरह है, तो चाय कॉफ़ी मसाला इन सब का यहाँ से निर्यात किया जाता है। फिर आइए तुतिकोरिन पर जो कि तमिलनाडु में है। तो ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, तमिलनाडु में अवस्थित तुतिकोरिन बंदरगाह ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। और जो ये चेन्नई बंदरगाह जो है ये भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो तमिलनाडु का जो दोनों बंदरगाह है ये दोनों कृत्रिम बंदरगाह है। तो
तूतीकोरिन एक कृत्रिम बंदरगाह है, इससे ज़्यादा इसके लिए कुछ भी याद इससे संबंधित करने की ज़रूरत नहीं है। चेन्नई जो है, इसके विषय में ये ध्यान रखिए कि ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह तो है ही है, लेकिन भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है ये चेन्नई पोर्ट। तो ये देखिए, और जो इसके जस्ट नॉर्थ में जो एन्नोर पोर्ट अभी मैं आपको बताया, चूँकि आप यहाँ पर देखिए चेन्नई, और इसके जस्ट नॉर्थ में एन्नोर पोर्ट ऊपर वाला। तो एन्नोर पोर्ट भारत का पहला निजी पोर्ट है, यानी कि भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम होगा, और चेन्नई पोर्ट पर से इसका जो दबाव है वो कम करने के लिए इसको स्थापित किया गया या इसको निर्मित किया गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि नीचे चेन्नई पोर्ट और ऊपर जो है एन्नोर पोर्ट, चेन्नई और ऊपर एन्नोर। तो चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं विशाखापत्तनम पोर्ट। तो विशाखापत्तनम पोर्ट के विषय में याद रखिए कि ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, और यहीं पर एक डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी है। डॉल्फिन नोज नाम की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी की वजह से ही जो है, जो भी यहाँ पर जहाज वगैरह है, उसको जलयान वगैरह है, वो समुद्री तेज लहरों से सुरक्षित रह पाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन ये पूछे कि डॉल्फिन नोज इस नाम की पहाड़ी कहाँ या किस बंदरगाह से संबंधित है, जिसकी वजह से वहाँ पर अवस्थित जलयानों को काफ़ी सुरक्षा मिल जाती है, तो वो विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो डॉल्फिन नोज, इसको आप याद रखिए। उसके बाद हम लोग पारादीप पर आते हैं। तो यहाँ पर पारादीप आपको दिख रहा है, पारादीप बंदरगाह जो है इस उड़ीसा में है। तो ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जो विशाखापत्तनम था ये भी प्राकृतिक बंदरगाह था, और जो पारादीप है ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है। खास और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसके लिए। यहाँ पर आपको दो दिख रहा है, एक नीचे हल्दिया और ऊपर कोलकाता। तो जो हल्दिया बंदरगाह है, इसको स्थापित ही किया गया था कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, और आमतौर पर आप देख सकते हैं कि ये समुद्र के तट पर है, लेकिन जो हुगली नदी का बिल्कुल मुहाना है, बिल्कुल वहीं पर जहाँ हुगली नदी समुद्र के तट पर, जैसे ये हुगली नदी है और यहाँ पर अगर मिल रही है तो इसी जगह पर ये पोर्ट है। तो हम लोग यही देखिए, इसको फिर से देखिए, यहाँ हल्दिया बंदरगाह है। तो ये हुगली नदी के बिल्कुल मुहाने पर अवस्थित है, और कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। और जस्ट ऊपर में जो कलकत्ता बंदरगाह है, ये भारत का एकमात्र नदी पर अवस्थित बंदरगाह है, यानी कि एकमात्र, इसको आप कह सकते हैं नदी के किनारे स्थित भारत का एकमात्र वृहत पोर्ट, जो कि नदी के किनारे अवस्थित है। तो कौन सी नदी है? हुगली नदी। तो इस तरह से ये कोलकाता बंदरगाह जो है, इसके विषय में हम लोग जानें कि ये कलकत्ता बंदरगाह भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये कृत्रिम बंदरगाह है, और ये भारत का एकमात्र वृहत बंदरगाह है जो नदी के किनारे अवस्थित है, हुगली नदी के किनारे। और उसके बाद जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, तो इसके विषय में ध्यान में रखिए कि 2010 में जो है, 2010 में भारत सरकार के द्वारा इसको वृहत बंदरगाह या मेजर पोर्ट के रूप में नामांकित किया गया, या मेजर पोर्ट के रूप में घोषित किया गया था। तो इस तरह से लगभग जो घोषित रूप से 13 जो वृहत बंदरगाह है, उसमें एक और ऐड करके हम लोग कुल 14 वृहत बंदरगाह देखें। अब जो कुछ छोटा मोटा बंदरगाह है, उसको भी एक बार हम लोग अगर थोड़ा बहुत देख लें तो वो अच्छा ही रहेगा। आप क्या देखिए, गुजरात में यहाँ पर कांडला बंदरगाह था। तो एक यहाँ पर आपको दिख रहा है ओखा, ओखा के जस्ट नीचे पोरबंदर, और यहाँ पर वेरावल। तो ये 4 बंदरगाह है जो कि गुजरात में अवस्थित है: कांडला बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, पोरबंदर बंदरगाह और वेरावल बंदरगाह। उसके बाद यहाँ पर आप मुंबई, महाराष्ट्र में जो है मुंबई देखे, और जवाहरलाल नेहरू या नाहवा वासेवा बंदरगाह देखे। उसके बाद जो गोवा है, यहाँ पर हम लोग मरमा गोवा देखें। और बेंगलुरु जो है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर न्यू मंगलौर पोर्ट देखे, न्यू मंगलौर पोर्ट। और उसके बाद
यहाँ पर एक केरल में आप देख रहे हैं तालासेरी, ये जो है तालासेरी पोर्ट है जो केरल में है, और यहाँ पर कोच्चि पोर्ट। तो केरल में तालासेरी और कोच्चि, ये 2 पोर्ट हो गया। तूतीकोरिन तमिलनाडु में हम लोग देखे, और चेन्नई और एन्नौर, इस ये तो देखे ही, लेकिन बीच में यहाँ पर एक आपको दिख रहा है नागपट्टनम। तो हम लोग क्या देखे, तूतीकोरिन, नागपट्टनम, चेन्नई और एन्नौर, ये 4 पोर्ट जो है तमिलनाडु में हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश पर अगर हम लोग आएंगे तो विशाखापट्टनम तो देख ही चुके हैं, लेकिन उसके साउथ में 2 और पोर्ट आपको दिख रहा है। नीचे से अगर चलें तो नीचे मछलीपट्टनम और उसके ऊपर काकीनाडा और फिर विशाखापट्टनम। तो मछलीपट्टनम, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, नॉर्थ टू साउथ अगर आपको सीक्वेंस करना हो तो विशाखापट्टनम पहले आएगा, काकीनाडा उसके नीचे आएगा उसके साउथ में, और सबसे साउथ में मछलीपट्टनम। उसके बाद यहाँ पर पारादीप तो था ही, हल्दिया है ही, और जो डायमंड हार्बर के रूप में प्रसिद्ध है कलकत्ता बंदरगाह, तो ये कलकत्ता पोर्ट है, और यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है। तो इस तरह से जितना भी मेजर पोर्ट्स है और जो कुछ इम्पॉर्टेंट छोटा बंदरगाह है उसको हम लोग देखें। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा और ऑब्जर्व कीजिए इसको। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला देश, ये है म्यांमार। तो यहाँ पर आपको एक यंगून पोर्ट दिख रहा है, यंगून, और ये कोलंबिया। तो यंगून और कोलंबिया, इसको भी आप नोटिस कर लीजिए, कोलंबिया पोर्ट यहाँ है और यंगून पोर्ट यहाँ पर है। चलिए, तो जो भी है, अब उम्मीद करता हूँ ये आप फिर से देखेंगे वीडियो और काफ़ी कुछ आप सीखे होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।